Today our topic will be the two types of velocities in projectile motion. पर उससे पहले मैं जल्दी से एक रिकैप कर देता हूं कि इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को स्पेस में थ्रो करते हो तो वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के रन करेगा, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में रन करता है और तभी वो प्रोजेक्टाइल बनता है। और उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको टू कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, जिसे आप कोई भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई वाई जेड या फिर जेड एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हो। इसीलिए वो आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है प्लेन मोशन का एग्जांपल है, टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है। इज दैट क्लियर? उसके लिए हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस भी पढ़े थे, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करने के लिए हमें इसके टाइप्स ऑफ मोशन को समझना जरूरी है। टाइप्स ऑफ मोशन कहें या हम ये कहें कि इसको हम दो तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। सो प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है इसका एंगुलर प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एंगुलर प्रोजेक्ट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर एंगुलर पे, एंगल पे, एंगुलर प्रोजेक्शन। एंड द सेकेंड वन विल बी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और जो दूसरा है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होना चाहिए। एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? किसी अर्थ सरफेस पे आप उसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, है ना, इन दोनों में से किसी भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक एंगल पे थ्रो करते हो। सपोज मैंने यहाँ पे इसमें हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो वो इस तरह के कुछ इस तरह के मोशन को कवर करने की कोशिश करेगा। तो ये आपका जो प्रोजेक्शन है, इट इज, ये जो प्रोजेक्शन है वो क्या है? ये एंगुलर प्रोजेक्शन है। ये आपका कैसा बनेगा? एंगुलर प्रोजेक्शन। व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन? आप किसी एक हाइट पे चलते हो और इस हाइट से जब आप उसे थ्रो करोगे, ये आप हैं, यहाँ पर एक पर्सन है और ये पर्सन इस हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है और वो इस तरह के मोशन को कवर करेगा। तो ये जो आपका प्रोजेक्शन होगा, इट इज द वेलोसिटी u। तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो तरह के प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, एंगुलर प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हम सबसे पहले एंगुलर प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करना। नाउ वी विल डिस्कस द एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्शन, हमें इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम वो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एंगुलर प्रोजेक्शन, सपोज u वेलोसिटी से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और थ्रो करने के बाद वो कुछ इस तरह के पार्ट को कवर करेगा। सपोज ये जो पॉइंट है आपका o डैश, o इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आप इस पॉइंट से किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो, सो इट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। o डैश, इट इज पॉइंट ऑफ लैंडिंग। o डैश एक ऐसा पोजीशन है जहां पे वो आफ्टर सम टाइम हिट करता है। यहां से प्रोजेक्ट करने के बाद कुछ समय के बाद वो यहां पे हिट करेगा, इट इज o डैश। अब ये जो वेलोसिटी है u, इट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इस वेलोसिटी से आप उसको थ्रो करोगे। अब क्या है कि ये हमारा जो थीटा है एंगल है, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये चार चीजें हैं जो यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए, o डैश, u एंड दिस एंगल थीटा। अब आप देखिए कि आपका प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करने के बाद दो तरह की डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस o डैश एंड वर्टिकल डिस्टेंस लाइक दिस, ठीक है? ये उसकी वर्टिकल डिस्टेंस है। तो ये जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो क्यों कर रहा है? ये जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है वो क्यों कर रहा है? हमने तो उसको ये वेलोसिटी दी है तो इसी डायरेक्शन में वो कवर करते चले जाना चाहिए। तो ऐसा वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हो तो जब तक वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं चली जाएगी तब तक वो वापस सरफेस पे जरूर आएगा। इसीलिए जब आपने इसको किसी एक डायरेक्शन में थ्रो किया है तो घूम के वो इस सरफेस पे हिट जरूर करेगा, ठीक है?
बट उसके बाद वो ये दो तरह की जो डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, इसके लिए ये जो वेलोसिटी है उसने एक्चुअली अपने आप को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लिया है। वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, ये अपने आप को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकता है। क्या हो सकती हैं वो दो वेलोसिटीज? एक along the horizontal direction and second one in vertical direction. It is ux. ये क्या होगा? ux. ये क्या हो गया? uy. It will be uy. What is ux? Ux is horizontal component of initial velocity. What is uy? Uy is vertical component of initial velocity. Now you can write the values of ux and ui also. What is ux? Ux will be u cos theta. It is due to the resolution of vectors. सॉरी, और ये जो आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी फिजिक्स में आपकी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी और हमें उनको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर्स आपका जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। ux is u cos theta and ui is u sin theta. ui is u sin theta. तो हमारे पास ये दो वेलोसिटीज आ गई। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इट विल बी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपकी दो वेलोसिटीज आ गई, ठीक है। अब ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए रिस्पांसिबल है एंड दिस वर्टिकल वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंट हाइट्स ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। इज दैट क्लियर? गुड। अब ये जो आपकी दो वेलोसिटीज हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। कैसे? ux इज इक्वल टू u cos थीटा। ये आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में आपको ये याद रखना है, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन। थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। ये बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों कांस्टेंट होता है? उसका रीजन है। क्या रीजन है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू यू एक्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू एक्स पे परपेंडिकुलर होता है। कैसे परपेंडिकुलर होगा? सपोज ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्ट करने के बाद वो इस पोजीशन पे आ गया और जब वो इस पोजीशन पे आएगा, भाई मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो इस पोजीशन पे आने के बाद फिर से वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैरी करेगा। सपोज आफ्टर सम टाइम इट अटेन्स अ वेलोसिटी vx। हॉरिजॉन्टल है इसीलिए x मैंने लिख रखा है। अब इसमें जो ग्रेविटी इंफ्लुएंस करेगी एक्सेलरेशन के सेंस में वो ये है। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इस तरह से आएगा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है पूरे मोशन के ये जो आपका पाथ है, इस पूरे पाथ पे आप किसी भी पॉइंट पे इंडिकेट करोगे, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है हर पोजीशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे वर्टिकल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की। व्हाट इज वर्टिकल वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी इज हियर uy, vertical component of initial velocity, and it is u sin theta। ये आपका क्या हो गया? u sin theta। और जब आप इसकी बात करोगे तो it varies with time। टाइम के साथ साथ आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होता है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity is in the line of uy,
जिस डायरेक्शन में आपका ui होगा या जिस लाइन में आपका ui होगा वर्टिकल वेलोसिटी, उसी के अलोंग आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट करेगा। ठीक है, सेम लाइन पे। बट हो सकता है कभी वो उसके अलोंग हो जाए और कभी वो उस पे ऑपोजिट हो जाए। सपोज मैंने 2 पॉइंट्स यूज किए, यहां से देखो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की ओर मूव करेगा, इसीलिए वर्टिकल वेलोसिटी, इसीलिए जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह के डायरेक्शन को शो करेगी, इट इज वर्टिकल वेलोसिटी। और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन कवर कर रहा है, इसीलिए वर्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इट इज vy। ठीक है, यहाँ पे देखो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑपोजिट लाइन में है बट वो उसको अपोज कर रही है। बट यहाँ पे देखिए ये जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसी के अलोंग है, तो इस पोजीशन पे आने के बाद इसको रिटार्ड करती है और इस पोजीशन पे आने के बाद ये एक्सेलरेशन उसको स्पीड अप करता है, स्पीड इंक्रीज होती जाती है। इज दैट क्लियर? ये कंडीशन हमको याद होनी चाहिए और यही रीजन है कि आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो लगातार टाइम के साथ वेरी करती है। क्लियर? तो अब हमको ये समझ में आ गया कि वर्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करती है, तो क्या हम हर पोजीशन पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो उसके लिए सपोज ये एक पॉइंट है, सपोज करते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल स्मॉल t आफ्टर प्रोजेक्शन वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हुए इस पोजीशन पे पहुंचता है और जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या हो गई vx सपोज, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या हो गई vx एंड द वर्टिकल वेलोसिटी इज vy। क्लियर? तो अब यहाँ पे ये जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी vy और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx है, हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। What about vx? vx is the horizontal velocity और मैंने अभी आपको बताया कि horizontal velocity में कोई वेरिएशन नहीं होता है। उसका रीजन कि horizontal velocity और acceleration due to gravity परपेंडिकुलर होते हैं। So vx will be equal to ux and it is equal to u cos theta। जो vx है आफ्टर सर्टेन टाइम जब वो इस पोजीशन में पहुंचेगा तो यहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो क्या है vx, और वो एक्चुअली क्या होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी ux के इक्वल होनी चाहिए और वो जो ux है वो क्या है u cos थीटा। गॉट इट? अब बात करते हैं vy। व्हाट इज vy आफ्टर टाइम t? यहां से यहां तक आने के बाद जब वो vy गेन करेगा तो उस vy की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? v इक्वल टू u माइनस जी टी। क्या मतलब है कि t टाइम के बाद जब वो इस पोजीशन पे आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम इस इक्वेशंस को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बट यहां पे मुझे एक चीज ध्यान देनी है, वी आर डिस्कसिंग हियर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड देयरफॉर वी विल राइट फाइनल वेलोसिटी एज द वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी एज द वर्टिकल कंपोनेंट। So vy equals to uy minus gt। माइनस क्यों? ये मैंने माइनस क्यों लगाया? उसका रीजन है कि प्रोजेक्टाइल यहां से अभी अपवर्ड मोशन में है और जब वो अपवर्ड जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको रिटार्ड करती है, जैसा कि अभी हम लोगो't ने चेक किया था, देखा था उसको। तो यहां पे ये मैंने माइनस लगा दिया। सो vy इज इक्वल टू u sin थीटा, uy की वैल्यू हो गई एंड माइनस gt। तो ये आपकी इक्वेशन है। आप किसी भी टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा की वजह से वो टाइम t के बाद वो कितनी फाइनल वेलोसिटी गेन करेगा कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये हमारे पास दोनों ही वेलोसिटी आ गई vx एंड vy। ठीक, व्हाट इज vx? u cos थीटा एंड व्हाट इज vy? u sin थीटा माइनस gt। क्लियर? अब अगर हमारे पास ये दोनों वेलोसिटीज आ गई हैं तो क्या इनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप इनसे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हो। कहां है वो पैरेललोग्राम? वो पैरेललोग्राम ये है।
दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मतलब उनको ऐड करना है, और जब आप उनको ऐड करोगे तो आप उनका पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की टेल एक पॉइंट पे है, और इसीलिए इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये है. This will be the resultant and it is the final velocity v after time t from the starting. Is that clear? How will you find v? ये फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करें? उसके लिए हमें मालूम है दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. हमने पढ़ा हुआ है ये 2ab cos थीटा. यहां पे देखो a क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या होगा, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स. क्लियर? तो यहां पे फर्स्ट वेक्टर सपोज vx हो गया, सेकंड वेक्टर सपोज vy हो गया. ठीक है, तो हम जब v निकालने जा रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू vx प्लस vy. हम इनको वेक्टोरियली ऐड करेंगे. ठीक, और जब आप इनको वेक्टोरियली ऐड करते हो, वेक्टर एडिशन के थ्रू इनको सॉल्व करना है, तो ऑफ कोर्स हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा. और जब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, v स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू इनका एडिशन, और एडिशन इस फॉर्मूले से हम लिखेंगे. सो क्या लिखने जा रहे हैं हम, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos theta. Now what is the theta here? vx and vy are perpendicular, horizontal and vertical, perpendicular to each other. और अगर ये perpendicular हैं तो theta will be 90 and therefore cos 90 will be 0 and therefore 2vx vy cos theta is equal to 0. तो ये जो पूरा टर्म है वो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया. और अगर जीरो हो जाएगा सो v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दिस वन. और अगर आप इसका रिजल्ट लिखना चाहते हो तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. मीन्स टू से अगर हमको एक पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी दोनों ही कैलकुलेट गिवन है या हम निकाल सकते हैं, तो हम इन दोनों की हेल्प से उस पोजीशन पे टोटल वेलोसिटी क्या होगी वो इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? इस तरह से आप उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को यूज कर लोगे. गॉट इट? अब देखिए कि आपको मालूम है कि वर्टिकल वेलोसिटी की हेल्प से जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो वर्टिकल मोशन कवर करता है. हम सपोज करते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वो डाउनवर्ड मोशन में रन करना स्टार्ट करेगा. डाउनवर्ड मोशन कैसे, तो कैसे रन करेगा, तो ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जब आप प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट है. और मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि अब वो इस पोजीशन से आज ऊपर नहीं जाएगा, वहां से उसका डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगा. किसी भी बॉल को अगर आप अपवर्ड थ्रो करते हो तो आफ्टर सर्टेन हाइट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, और वहां से फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की ओर कवर करने की कोशिश करता है, ट्रेवल करने की कोशिश करता है. वही कंडीशन इसके साथ भी है. ये आपका क्या है, आप जब इसको किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक थ्रो कर दोगे या वो वहां तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, डाउनवर्ड मोशन. तो ऊपर नहीं जाने का मतलब अपवर्ड मोशन और आगे कंटिन्यू ना करने का मतलब क्या हुआ, क्यों वो ऊपर नहीं गया, या इससे पहले अभी तक ऊपर क्यों जा रहा था. तो उसका सिंपल सा आंसर है कि वो अभी तक ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो वर्टिकल वेलोसिटीज कैरी करता है. बट आपको मालूम है इन दिस हाफ जब वो अपवर्ड मोशन कवर कर रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी रिटार्डेशन होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से रिटार्ड हो रही है, और रिटार्ड होने की वजह से इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी. तो एक पोजीशन ऐसी जरूर आएगी जहां पे आने के बाद उसका जो फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो एट मैक्सिमम हाइट, अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं इस पोजीशन की, तो Vy विल बी जीरो हो जाएगा.
व्हाट अबाउट Vx, तो जब इस पोजीशन पे आएगा तो उसकी जो Vx है वर्टिकल वेलोसिटी तो हमको समझ में आ गई। व्हाट अबाउट Vx, दिस वन Vx क्या होगा? सो Vx आपको फिर से मालूम है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो वेरी नहीं करती है, सो इट विल बी इक्वल टू ux, इसके इक्वल होगी, एंड इट विल बी इक्वल टू u cos थीटा। क्लियर हो गया? तो हम ये मैक्सिमम हाइट की पोजीशन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है। Therefore total velocity, what will be total velocity at maximum height? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो v स्क्वायर, सपोज फाइनल वेलोसिटी क्या है? टोटल वेलोसिटी इज v, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द v, आपको याद है हम लोगों ने क्या लिखा था? वेक्टर v इज इक्वल टू vx एंड प्लस vy, ठीक है। और इसका फाइनली हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला था स्क्वायर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? vx की वैल्यू देखो लाई कर रही है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इट इज vx प्लस vy इज 0 and therefore v is equal to u cos theta। इस तरह से हम मैक्सिमम हाइट पे ये फाइनल वेलोसिटी गेन कर सकते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हो कि इस पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? किस डायरेक्शन में वो एक्ट करेगी? हम बिल्कुल बता सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, सिर्फ वहां पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसीलिए जो आपकी टोटल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में लाई करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान देने वाली, वो क्या है? अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो एट मैक्सिमम हाइट जो आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी या टोटल वेलोसिटी भी लाई कर रहा है, वर्क करेगा। और अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अभी भी डाउनवर्ड मोशन में है, ये आपका डाउनवर्ड मोशन हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ भी वो एक्सेलरेशन पे परपेंडिकुलर है। So maximum height is the only position where velocity is perpendicular to acceleration due to gravity. Total velocity is perpendicular to acceleration due to gravity. यहाँ पे देखिए ये टोटल वेलोसिटी है u, और इस टोटल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर नहीं है, बट मैक्सिमम हाइट की पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहाँ पे टोटल वेलोसिटी ये जो v है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे परपेंडिकुलर। क्लियर? नाउ सपोज कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो रन करता हुआ मैक्सिमम हाइट की पोजीशन को ओवरकम करेगा और आगे डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। जब वो डाउनवर्ड मोशन करेगा तो वहां पे आप वो वेलोसिटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। तो सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हुए इस पोजीशन पे आ गया, और जब यहाँ आएगा तो उसकी जो वेलोसिटीज होंगी फिर से क्या होंगी? एक होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक होगी वर्टिकल वेलोसिटी, और इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? इनके वेक्टर सम के थ्रू, और उनका वेक्टर सम आप इस तरह से निकाल सकते हो, इट इज v। कैसे निकालेंगे इसको? तो vx आपको मालूम है क्या होना चाहिए? vx विल बी ux and it is equal to u cos theta, no change in horizontal component. What is vy? vy will be uy and plus gt. Now it is in downward motion, तो हम ये निकाल सकते हैं। And what is v? v is equal to square root vx square plus vy square। तो ये तीन स्टेप्स में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से आप कैपिटल V इन दिस पार्ट कैलकुलेट करोगे। क्लियर हो गया? ये पूरा वीडियो आपको ये बताता है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किस तरह से डिफरेंट वेलोसिटीज कैरी करता हुआ डिफरेंट पार्ट पे कवर करेगा, और वो जो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं किस तरह से डिफरेंट पोजीशन पे आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो, और उनके हेल्प से फिर टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आपके कमेंट में। अगर आपने कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको वहां पे उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।